अजीमुशान महल उस रात रोशनियों में नहाया हुआ था। सुनहरी सुतूनों पर पड़ती रोशनी आँखों को खैरा कर रही थी। बुलंद छतों से खुशबुओं की हल्की लहरें नीचे उतर रही थीं और वसी सहन में खुशियों की बाज़गश्त थी। मगर इसी शान और शौकत के बीच महल के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक खामोशी छुपी थी। ऐसी खामोशी जो दिल को जकड़ लेती है। कहा जाता है, जिन रातों में सब हंस रहे हों, वहाँ कहीं न कहीं एक दिल ज़रूर टूट रहा होता है। महल के तय खाने में एक अंधेरा कमरा था। भारी पर्दे बंद थे, दीवारें ठंडी और बेजान, और कमरे के बीचों बीच एक सादा सा बिस्तर। इसी बिस्तर पर एक लड़की बेहोश पड़ी थी, एलारा मूनवेल। उसकी उंगलियां हिली, पलकें कांपें और सर में शदीद दर्द उभरा। एलारा ने आंखें खोलीं, चंद लम्हे खाली नज़रों से छत को देखती रही। ये क्या है? जैसे ही उसने हरकत की, उसके हाथ और पाँव में जकड़ी जंजीरों की सर्दी उसके वजूद में उतर गई। सांस तेज हो गई, दिल बेकाबू धड़कने लगा। अचानक यादों की एक लहर उसके जहन में दौड़ गई। शाही दरबार, सियाह रंग का बुलंद तख्त और उस पर बैठा एक शख्स, किंग मॉर्वेन ब्लैकथॉर्न। ये शादी होकर रहेगी। ये शादी होकर ही रहेगी, तुम राजी हो या ना हो। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं इनकार करती हूँ। मुझे माफ कर दो। पूरा दरबार खामोश हो गया था। तो फिर कैद, यहाँ तक कि तुम मान जाओ। उसके बाद अंधेरा था, कपड़े की बोसीदा बू और जंजीरों की सर्दी। एलारा ने खुद को संभाला। अगर मैं घबरा गई तो सब खत्म हो जाएगा। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाजें थीं। करम, मुझे पनी चाहिए, वो तो एक गिलास दे दे। दरवाजा खुला, मुहाफिज अंदर आया। कैदी भी अब हुक्म देने लगे हैं। जैसे ही वो झुका, एलारा ने पूरी ताकत से वॉर किया। मुहाफिज गिर गया। चाबियां, ताले, एक एक करके जंजीरें खुल गईं। आखिरकार वो आज़ाद थी, खामोश फरार। नंगे पांव वो ठंडी राहदारियों से गुजरी। हर मोड़ पर यूं लगा जैसे कोई देख रहा हो। और फिर वो पिछली दीवार फलांग कर अंधेरे में गुम हो गई। बादशाह को खबर, को ले आओ, शादी का वक्त निकल रहा है, लड़की को ले आओ। जहां पनाह कैद खाना खाली है, तहखाने में कोई नहीं है। वो लड़की भाग गई है। एलारा अंधेरे जंगल में दौड़ रही थी। अचानक उसके पांव के गिर्द कुछ लिपटा। वो नीचे देखती है, एक बड़ा सांप। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज नहीं निकली। डर मत एलारा मूनवेल, हम तुम्हें पहचानते हैं। जंगल भर से सांप निकल आए। हम तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारी हेल्प करेंगे, लेकिन एक शर्त है। मुझे बचा लो, बस मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुमको हमारे बादशाह तुम हमारे शहजादे प्रिंस केलिथ सरपेंटिस से शादी करोगी। पीछे मौत थी, आगे नामालूम। मैं मानती हूँ। एलारा अपने माँ बाप की झोपड़ी तक पहुंची। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। एलारा ने कैद का किस्सा सुना दिया। मगर सांप और शर्त की बात दिल में दफन रखी। उस सुबह वो तीनों, माँ, बाप और बेटी, खाने की मेज पर बैठे थे। अचानक बाहर से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। बाप ने चूक कर कहा, देखता हूँ कौन आया है, तुम दोनों खाना खाओ आराम से। बाप बाहर निकला और सहन देखकर ठटक गया। ये क्या? इतने स्नेक मेरा घर का घर। माँ की बेचैनी काफी देर गुजर गई। बाप वापस ना आया। माँ ने बेटी से कहा, पता नहीं तुम्हारा बाप कहाँ रह गया है।
मैं जाकर देखती हूँ। ये क्या माँ अजब जैसे ही snakes? बाहर आई, There are snakes उसके everywhere. कदम वहीं रुक They're गए। all over the place. चारों तरफ सांप ही सांप थे, इतने ज्यादा कि जमीन नजर नहीं आ रही थी। सांपों के बीच से एक सांप आगे बढ़ा They're और बोला, everywhere. What a sight! तुमको अपनी बेटी हमको देनी होगी वडे के मुताबिक। क्या तुम पागल हो गए हो? हम कभी नहीं माँ देंगे। बाप का खौफ, माँ बाप कांप उठे। सांप, और वो भी बोल रहे थे। बाप ने कहा, हम अपनी बेटी नहीं देंगे, वो हमें अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है, तुम यहाँ से चले जाओ। धमकी सांपों की आवाज सख्त हो गई। अगर तुमने बेटी ना दी तो हम तुम्हें भी मार देंगे, तुम्हारी बेटी को भी। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक लड़की हमारे हवाले नहीं की जाती। माँ बाप की बेबसी। माँ बाप अंदर आ गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो ऊपर वाले कमरे में गए और एक नकली लड़की तैयार करने लगे। नकली दुल्हन, दुपट्टों और कपड़ों से उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद एक नकली दुल्हन बना ली। फिर उसे सांपों के हवाले कर दिया। सांप खुशी खुशी उसे लेकर चले गए, जैसे वही असल लड़की हो। जंगल में रस्म शुरू हुई। नकाब उठाया गया। ये क्या, हमें धोखा दिया गया है। गुस्सा, ये नकली गुड़िया है, हम उस धोखे को नहीं छोड़ेंगे। सांप दोबारा लौट आए। इस बार आवाजें हर तरफ थीं। लड़की दो, लड़की दो, लड़की दो। आखिरी लम्हा, माँ बाप टूट गए। वो बार बार कहते रहे, हम अपनी बेटी नहीं देंगे। हाँ, हम अपनी बेटी नहीं दे गए। और इसी लम्हे बेटी आहिस्ता से आगे बढ़ी और बोली, अम्मी अबू, अम्मी, अब्बू। मैंने वादा किया था और मुझे जाना होगा, हम सब के लिए यही ठीक है। अगर मेरा जाना किसी की जान बचा सकता है तो मुझे रोकना जुल्म होगा। माँ ने एलारा को दुल्हन की तरह तैयार किया। जंगल की गहराई में रस्म शुरू हुई। अंगूठी पहनाते ही रोशनी फैली। सांप इंसान बन गया। प्रिंस केलिथ सर्पेंटस, हुसैन बावकार। अब इलारा और कैलिथ महल में आ चुके थे। इलारा की रातें बहुत पुरसुकून गुजरने लगीं। वो अब डर के साथ नहीं सोती थी, बल्कि सुकून के साथ आंखें बंद करती थी। वो नए नए कपड़े पहनती, आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखती और दिल ही दिल में खुश हो जाती। उसका शौहर अक्सर उसे यूं मुस्कुराते हुए देखता। जब वो अपनी बीवी को खुश देखता था तो उसके दिल में भी एक खामोश सी खुशी जाग उठती थी कि उसकी बीवी खुश है। इलारा अक्सर सुबह अपने कमरे से बाहर निकलकर बाग की तरफ देखती। एक सुबह इलारा खिड़की के पास खड़ी थी। इतने दिन हो गए मैं अपने माँ बाप से नहीं मिल ली, क्या मैं उनसे मिल लूं? मुझे सिर्फ मिलने जाना है। नहीं एलारा, अगर तुम इधर से जाओगी तो मैं फिर से स्नेक बन जाऊंगा, पक्का पक्का। तो मैं हमेशा के लिए सांप बन जाऊंगा। सारी रात चरखा काटना, धागा जलाना, तुम नहीं कर पाओगी। एलारा ने जिद की। रातें जागती, हाथ थकते, मगर सुबह सब गायब। आखिर एक रात उसने राज देख लिया। पिप ग्लिमरफुट। मॉर्ट ने शर्त रखी, बाद में अपनी ख्वाहिश मांगेगा। I was drawn to the magic of your जा craft. तीसरी रात महल लरज उठा। जादू टूट गया। तुमने सबको आजाद कर दिया। एलारा अब आजादी से अपने माँ बाप के घर आती जाती थी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। कभी चाय बनती, कभी लंबी बातें होती, कभी हंसी के फहकहे गूंजते। वो सादा खुशियां जिनकी कमी उसने महल की चमक में भी महसूस की थी। और कायलिथ, वो अब हमेशा इंसान था, ना साया,
न राज न जहर, सिर्फ एक शौहर, एक बादशाह और एक दिल जो हर दिन एलारा के साथ और ज्यादा जुड़ता चला जाता था।